नमस्कार मित्रों, आप सभी बंधुओं का हमारे चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार में नीतीश कुमार के इस शक्ति परीक्षण पे। बहुमत सदन में आज बहुमत सिद्ध करना था नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने राजद का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ लिया और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली एनडीए के पक्ष से। एनडीए के पक्ष से शपथ लेने के बाद फिर से बहुमत सिद्ध करना था। आज का डेट था और आज बहुमत सिद्ध की तारीख थी और जैसा कि लग रहा था बहुत आसानी से बहुमत सिद्ध कर लेंगे, वैसे ही उन्होंने बिल्कुल मेरे पूर्वानुमान के अनुसार उन्होंने आसानी से बहुमत सिद्ध किया। जबकि 3 दिन से ऐसा हवा बनाया जा रहा है सारे न्यूज़ चैनलों पर सभी लोगों द्वारा कि क्या होगा, जैसे लग रहा है कि लालू कोई अजूबा करेंगे, तेजस्वी कोई अजूबा करेंगे और नीतीश का बहुमत सिद्ध नहीं होगा, नीतीश की पार्टी टूट जाएगी और उसके विधायक इधर आ जाएंगे और नीतीश अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर सिंपली जोड़ा जाए तो बीजेपी के 78 हैं, जेडीयू के 45 हैं और हम के 4 हैं। केवल जेडीयू और वो दोनों ही मिलके, बीजेपी और जेडीयू मिलकर ही बहुमत को क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे में और 4 हम के हैं और इंडिपेंडेंट एक और बाकी, तो इस तरह से कहीं से भी बहुमत में कोई कमी नहीं। 2-4 इधर भी चले जाएं, 28-31 में से जैसे 3 नहीं आए आज बीजेपी के वोट करने विधायक, तब भी कोई असर नहीं पड़ा। 28 वोट पड़े 100 और जो सत्ता को पलटने और ये नीतीश का बहुमत सिद्ध करने से रोकने का तिकड़म लगाए हुए थे, जिसका हवा चैनलों ने बना रखा था कि आरजेडी जेडीयू के विधायक तोड़ लेगी, उसी के 3 विधायक टूट गए। लालू यादव ने मीटिंग के लिए बुलाया था अपने सारे विधायकों को, आप लोगों को मालूम होगा, सारे विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया था अपने घर पे और वहीं पे रोक लिया था कि 3 दिन तक कोई नहीं जाएगा कहीं भी, यहीं पे रहेगा, यहीं पे नहाएगा, यहीं पे खाएगा, यहीं पे सोएगा और यहीं से सीधे उठकर आज 12 तारीख को सदन में जाकर वोटिंग करेगा। इतना रिस्ट्रिक्शन, इतना डर लालू यादव को अपने अंदर था कि हमारे विधायक कहीं टूट न जाए। और मतलब कि जिसको बोल दिया गया सारे विधायकों को कि अगर कोई सामान आपको ज़रूरी हो, कपड़ा लत्ता, ड्रेसेस या और भी कोई सामान, तो आप अपने आदमी को फ़ोन करके यहाँ पे मंगवा लीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब यहाँ से निकलना नहीं है, सीधे 12 तारीख को। और 3 दिन तक सारे विधायक वहाँ पे नज़रबंद रहे, पैक रहे, कैद रहे। और इन 3 दिनों के बाद जब आज निकल कर सदन में पहुँचे वोट करने के लिए, तो 3 विधायकों ने 3 दिन बंद रहने के बाद 3 विधायकों ने दगाबाजी कर ही दी, पता नहीं कैसे, और लालू के पैरों की ज़मीन थोड़ी सी खींच ही दी। क्या ये है लालू की पकड़ अपने पार्टी पर, तेजस्वी की पकड़ अपनी पार्टी पर, अपने विधायकों पर, कि 3 दिन तक बंद कमरे में रखते हैं विधायकों को, इसके बाद भी उनके 3 विधायक जाकर जेडीयू के पक्ष में मतदान करते हैं
और बहुमत सिद्ध होता है उनका। बहुमत तो इनके वोट न करने से भी सिद्ध होता है, लेकिन नीतीश ने कम से कम अपनी ताकत दिखा दी कि मेरी ताकत क्या है, मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ सकता हूँ। तुम ललन सिंह को मिलाकर मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नहीं कर पाए, और मैं तुम्हारी पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर अपने पक्ष में वोटिंग करवा दूंगा। दिया मैंने। ये नीतीश कुमार की चुनौती लालू यादव को। तो नीतीश कुमार से बड़ा और चालाक पॉलिटिशियन इंडिया में नहीं हुआ है। एक पसंगा जो तराजू पे रखा जाता है, जिस पलड़े का भार कम होता है बराबर करने के लिए, वो छोटा सा पसंगा कितनी कीमत रखता है, कितनी अहमियत रखता है, ये नीतीश कुमार ने बताया कि वो पसंगा भी मेन बाट से ज़्यादा वैल्यू रख सकता है और 20 साल तक मुख्यमंत्री बन के रह सकता है। और अगर दिमाग हो तो सारे भाजपा से लेकर राजद तक के लीडरशिप को नचाया जा सकता है। एक ऐसा सेनापति जो तलवार लेकर आगे आगे चलता है लड़ने के लिए और दुश्मन से, और फिर आगे आगे चलते चलते दुश्मन के साथ मिल जाता है और उसके पक्ष से लड़ने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बाद दुश्मन उसे ही सेनापति बनाकर लड़ता है, उसके पक्ष से भी आगे आगे लड़ता हुआ फिर इधर आके मिल जाता है, और फिर इधर से लड़ते लड़ते आगे सेनापति बन के फिर उधर जाके मिल जाता है। दोनों पक्ष में मिलता है, और दोनों पक्ष की मजबूरी ऐसी कि दोनों पक्ष सारी दगाबाजियों के बाद भी हमेशा सेनापति ही बनाते हैं। हमेशा मुखिया उसे ही चुनते हैं जो धोखा देकर इधर से उधर जाता है। तो इतना गट्स, इतनी ताकत पैदा करना कोई खेल नहीं है जो नीतीश ने पैदा किया है। एक बार फिर से एनडीए पक्ष का मुखिया सेनापति बन गए हैं और तलवार लेकर एनडीए के पक्ष से लड़ रहे हैं लालू से। अब देखिए कब तक मिल जाते हैं लालू से, और फिर से लालू का वो महागठबंधन के सेनापति बन जाते हैं। तब तक के लिए बिहार वासियों को ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से नीतीश आपके मुख्यमंत्री बने एनडीए गठबंधन के साथ, और इस बार अनाउंस कर रहे हैं कि एनडीए को 400 सीट लाने में मदद करेंगे। तो मोदी जी को शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में इतना ही, मैं चलता हूँ। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को नमस्कार, राम राम। कृपया मेरा वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राम राम।